हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपनी फ्लटर एप्लीकेशन को एक आईफोन सिमुलेटर के ऊपर रन कर सकते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने एक्सकोड इंस्टॉल किया था कि कैसे आपको एक्सकोड को इंस्टॉल कर लेना है अपने मैक ओएस के अंदर। ये बहुत ही जरूरी स्टेप है अगर आप भी चाहते हैं अपने फ्लटर एप्लीकेशन को एक रियल आईफोन डिवाइस पे चलाने के लिए या फिर एक वर्चुअल आईफोन डिवाइस पे चलाने के लिए। तो दोनों ही प्रोसेस में आपको एक्सकोड की रिक्वायरमेंट रहेगी और एक्सकोड को चलाने के लिए आपको मैक ओएस की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो मैक ओएस के ऊपर कैसे आपको एक्सकोड को सेटअप करना है ये तो हमने देख लिया, लेकिन अब क्या करना है, अब मेरे को सिमुलेटर यानी कि आईफोन सिमुलेटर के ऊपर हमारा जो फ्लटर एप्लीकेशन है जो हमने प्रीवियस क्लास में एंड्रॉइड स्टूडियो पे चलाया था, ये आप रन करने का जो प्रोसेस है आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हो। आप जहां कोड लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, तो वहां से भी कर सकते हो। और अगर आप वीएस कोड को यूज कर रहे हो तो वीएस कोड में भी आप इसको चला सकते हैं। बट चलाने से पहले आपको सिमुलेटर को क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के बाद में हम उसको रन करके देखेंगे। रन करने के बाद में मैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो कोई भी दूसरी आईडी से उसको एक्सेस कर पाऊं, इसके लिए कमांड लाइन टूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा हमारी लोकेशंस वाली सेटिंग्स के अंदर। तो वो कैसे करना है एक्सकोड के अंदर, वही सारा कुछ अपन देखने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आपको एक्सकोड को ओपन कर लेना है। तो मैं भी यहाँ पे एक्सकोड को ओपन कर लेता हूँ। अगर आपने एक्सकोड को डाउनलोड या सेटअप नहीं किया अभी तक तो प्रीवियस वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने एक्सकोड को सेटअप करना देखा था कि किस तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं मैक ओएस के अंदर। तो वो करने के बाद ही आप ये नेक्स्ट स्टेप कर पाएंगे। तो यहाँ पे मेरा एक्सकोड रन होने वाला है। तो यहाँ पे हमारा एक्सकोड जो है वो ओपन हो चुका है। देखो, हमको कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना नहीं है, यानी कि हम आईफोन ऐप डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे को इसके अंदर जाना पड़ेगा जिससे कि मैं सिमुलेटर को क्रिएट कर सकूं। क्रिएट करने के साथ साथ मैं उसको ओपन भी करवा सकूं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू एक्सकोड प्रोजेक्ट पे चला जाता हूँ। जैसे मैं जाऊंगा तो यहाँ पे एक विंडो ओपन होगा जहां पे पूछेगा कि भाई आप कैसा प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आपको उन पर्टिकुलर सेटिंग्स में कुछ नहीं करना है। ऊपर आपको सेटिंग्स मिल जाएगी यहाँ पे विंडो की। विंडो में जाना और विंडो में यहाँ पे आपको मिलेंगे डिवाइसेस एंड सिमुलेटर। तो यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपको डिवाइसेस, अभी कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं है आईफोन की, बट हमको सिमुलेटर की बात करनी है। यहाँ पे सिमुलेटर को कैसे क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे आईफोन्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारे आईफोन्स आपको यहाँ दिख रहे हैं। तो ये बने बनाए सिमुलेटर्स हैं। आप यहाँ पे आप अपना सिमुलेटर भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, नीचे एक प्लस का साइन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे टैप करना है। यहाँ टैप करते ही पूछेगा कि आपको एक अपना सिमुलेटर क्रिएट करना है, तो उसका नाम देना पड़ेगा आपको। तो नाम दे देना। तो यहाँ पे मैं अपना आईफोन का नाम दे देता हूँ, आईफोन सिमुलेटर का आईफोन 13s। एस स्टैंड फॉर सिमुलेटर। ये सिमुलेटर है इसके लिए मैंने इसका पीछे एस लगा दिया है। देन ये डिवाइस टाइप पूछ रहा है कौन सी डिवाइस पे आप इसको चलाना चाहते हो। तो मैं इसको चलाना चाहता हूँ आईफोन 13 प्रो मैक्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। देन ओएस का वर्जन आप दूसरे भी अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं दूसरे वर्जन भी। ठीक है, बट अभी हम जो लेटेस्ट वर्जन है वो हमारा डाउनलोडेड है, तो मैं उसी को रखूंगा 15.5 और मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्रिएट। क्रिएट करते ही ये जो सिमुलेटर है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अगर आप देखेंगे आईफोन 13s। ठीक है, तो यहाँ मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है इसको रन करने की। तो रन करने के लिए यहाँ पे ऊपर एक्सकोड दिख रहा होगा। एक्सकोड के अंदर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे ओपन डेवलपर टूल, और जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ देखो आपको सिमुलेटर वाला टूल जो है वो दिख रहा है, तो इस पर टैप कर देना है। टैप करते ही ये जो सिमुलेटर टूल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और जो डिफॉल्ट आपका सिमुलेटर है, जो लास्ट आपने सिमुलेटर चलाया था, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्रिएटेड है इसलिए यहाँ पे ओपन हो गया, नहीं तो बाय डिफॉल्ट जो सिमुलेटर है वो ओपन होगा। बट मेरे को तो मेरा वाला जो सिमुलेटर है वो ओपन करना है, तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन होता है ओपन सिमुलेटर। दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये पूछ रहा है कौन सा वर्जन है, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपका भी जो अभी आपने आईफोन सिमुलेटर को जिसको क्रिएट किया होगा वो आपको यहाँ मिल जाएगा। नाम थोड़ा यूनिक रखना जिससे कि आपको आइडेंटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ मैंने देखो आईफोन 13s किया था, इस पे मैं टैप कर दूंगा तो ये जो आईफोन है ये मेरा ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आईफोन 13s ओपन हो चुका है, और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। तो ये जो प्रोसेस है फर्स्ट टाइम ये लेगा इसको बिल्ड होने में, मतलब फर्स्ट टाइम जब आप आईफोन सिमुलेटर को ओपन करोगे तो ये जो आपका, जैसे आपका आईफोन जब ओपन होता है तो किस तरीके से, किस प्रोसेस, उसी तरीके से ये जो आपका आईफोन सिमुलेटर है वो उसी सेम प्रोसेस से ओपन होगा। अब बात कर लेते हैं एक और सेटिंग की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। और पहले तो मैं इसको चलाने की कोशिश करता हूँ मेरे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, और मैं यहाँ नहीं चला पाऊंगा। उसका रीजन क्या रहेगा, उसका रीजन ये रहेगा कि एक सेटिंग होती है कमांड लाइन टूल्स की, वो आपको लोकेशंस में ऐड करनी होगी। जैसे ही वो आप करेंगे तब आप टर्मिनल से भी और एंड्रॉइड स्टूडियो से भी, या फिर आप वीएस कोड यूज करें तो वहां से भी आप इस आईफोन सिमुलेटर को कॉल कर सकते हैं और उस पर अपनी जो एप्लीकेशन है यानी कि जो फ्लटर एप्लीकेशन है वो रन कर सकते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ पे देखो वो सेटिंग्स मैंने ऑन कर रखी है इसलिए ऑटोमेटिकली इसने आइडेंटिफाई कर लिया है आईफोन 13s। बाकी आपके पास में ऑप्शन आएगा ओपन आईओएस सिमुलेटर। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये कोशिश करेगा उसको कॉल करने की, लेकिन वो ओपन नहीं होगा क्योंकि जो हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो है या वीएस कोड है वो टर्मिनल के थ्रू इसको कॉल करने की कोशिश करेंगे, बट वो नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारा एक्स कोड में वो सेटिंग जो है वो डिसेबल्ड है। अब वो सेटिंग्स कहाँ होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि सारी चीजें हम कर लेंगे, अगर वो चीज हमने सेटअप नहीं करी है तो फिर भी मेरा आईफोन सिमुलेटर चल रहा है
लेकिन मैं फिर भी मेरे एंड्रॉयड स्टूडियो से या वीएस कोड से या टर्मिनल से मेरी फ्लटर एप्लीकेशन को इस आईफोन सिमुलेटर के ऊपर नहीं चला पाऊंगा। ठीक है, तो आपको चले जाना है एक्सकोड के अंदर। एक्सकोड में आपको यहाँ पे प्रेफरेंसेस मिल जाएंगे, प्रेफरेंसेस को ओपन कर लेना है आपको, और यहाँ प्रेफरेंसेस में आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन मिलेगा लोकेशंस। इसमें आपको क्लिक कर लेना, और यहाँ जो कमांड लाइन टूल्स है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं होगा। आपको क्या करना है, ड्रॉप डाउन पे जाना है और ये ऑप्शन आपको दिखेगा, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे ही आप सेलेक्ट कर लोगे और फिर जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो में आओगे और एंड्रॉइड स्टूडियो में आके जब आप यहाँ पे वापस ओपन iOS सिमुलेटर करोगे तो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेगा कौन सा सिमुलेटर ओपन है और यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी हमारा जो सिमुलेटर है वो रन हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, ये जो हमने क्रिएट किया है। अब इसको हम क्या करते हैं, रन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डिवाइस मैंने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ। अब जो हमारा कोड है, जो भी हम यहाँ कर रहे हैं, वो कोड कहाँ एग्जीक्यूट होने वाला है, इस आईफोन सिमुलेटर के ऊपर। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सकोड बिल्ड है वो कंप्लीट हो चुकी है, और अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे फ्लटर ऐप जो है वो इंस्टॉल हो रही है हमारे आईफोन के अंदर, और ये हमारी फ्लटर एप्लीकेशन जो है वो रन हो चुकी है। ठीक है, फर्स्ट टाइम इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जैसे ही ये सिंक्रोनाइज हो जाएगी तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो रन हो गई है। ठीक है, आप जो बाय डिफॉल्ट आपके फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर जो बाय डिफॉल्ट कोड आता है, वो कोड ही यहाँ पे देखो रन हो चुका है। इसमें भी आप सिंपल चेंजेस करके रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे इसका थीम चेंज करता हूँ। तो मैं इसको कर देता हूँ इंडिगो। ठीक है, अब मैं जैसे इस पे स्विच करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलर चेंज हो गया है। तो ये आपका JIT जो है वो यहाँ काम आ रहा है फास्ट रीलोड और फास्ट रीस्टार्ट के अंदर। तो इस तरीके से आप भी अपने एक्सकोड की हेल्प से आईफोन सिमुलेटर क्रिएट कर सकते हैं, और क्रिएट करने के बाद में उसको इस तरीके से इन सेटिंग्स को ऑन करके अपने एंड्रॉइड स्टूडियो या विस्कोड या टर्मिनल से उस पर्टिकुलर फ्लटर एप्लीकेशन को रन करवा सकते हैं उस सिमुलेटर के अंदर। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।